जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे थोड़ा सा बनने में कठिनाइयाँ देते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है मेरे भाई, खुद से हल करिए, देखिए क्या है आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसने बोला है कि जे क्यू का अर्थ है कि के जो है जे से बड़ा या बराबर है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है भाई साहब। तो चलिए हम लोग सीधा कथन पर चलते हैं। कथन दिया है कि यू और टी और ओम दिया है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि के जे से बड़ा है, दूसरे के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब है कि टी जो है यू से क्या है, बड़ा है, या फिर इसके क्या है मेरे भाई, बराबर है। यही बात बोला है इसने, बड़ा या बराबर। तो बड़ा या बराबर का चिन्ह आपको पता है ना, इतना तो पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये बड़े की तरफ खुला रहता है हमेशा। बस यही ध्यान रखिए, काम आपका बन जाएगा। उसके बाद से फिर दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा है कि एस जो होगा ना यहाँ पे, एस जो होगा वो आर के बराबर या आर से क्या होगा, बड़ा होगा। जो एस होगा वो बड़ा या बराबर होगा किससे, आर से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दिया गया है आपका। ठीक है मेरा भाई। उसके बाद से त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज वाला नीचे दिया है। त्रिभुज का मतलब होता है कि एन जे से छोटा है, यानी कि आर जो यहाँ पे एस जो है यू से छोटा है। एस जो है यू से क्या है, छोटा है, तो यू क्या है, बड़ा है भाई साहब, बड़ा की तरफ हो जाएगा। अब बस इसी को ले जाकर उठाकर इसमें पटक दीजिए भाई साहब, मतलब रख दीजिए। पटकने का सेंस रखना होता है। ठीक है, हाँ। तो सर यहाँ पे यू बड़ा है तो यू के सामने बड़ा वाला लिख देंगे, एस है तो यहाँ पे एस लिख देंगे, फिर लेस एंड इक्वल देन आर है तो आर लिख देंगे। हमारा कंक्लूजन, हमारा कथन का स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया भाई साहब। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या पहुंच रहा है, तो निष्कर्ष में ये दिया है एस त्रिभुज टी का मतलब क्या होता है। तो एस त्रिभुज टी का मतलब होता है कि एस जो है वो छोटा है किससे, टी से। अब देखिए, अब मजा आएगा यहाँ पे भाई साहब। मैं बता दूं दो तीन कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिएगा, काम आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या, देखिए पहले यहाँ पे सभी का चिन्ह एक जैसा है। बिल्कुल सर, सभी का चिन्ह एक ही तरफ खुला हुआ है, सभी का मुंह एक ही तरफ खुला हुआ है। बीच में क्या है, आप देखिए ये वाला चिन्ह आया है क्या, आया है। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है, बाकी और कोई सही नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो अब कहेंगे कि सर अब मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कि एस और टी के बीच में, तो एस और टी के बीच में देखिए, तो एस और टी के बीच में टी क्या है, टी क्या है भाई साहब, एस और टी के बीच में बताया था ना कि जब ये दोनों आते हैं तो आपका कंक्लूजन में ये वाला सही होता है। तो ये देखिए कि जो है एस की तरफ ये बंद है ना मेरे भाई, तो एस की तरफ यहाँ पर भी बंद है ना, इसका मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या है, सही है। ये कॉन्सेप्ट देख लिया भाई साहब, खत्म हो जाएगा आपका कहानी। ठीक है, आगे अभी प्रश्न ऐसे भी आएंगे आपके, समझ रहे हैं ना, धीरज रखिएगा। तो समझ में आ गया। ठीक, तो आर है और आर जो है ये भी छोटा है किससे, यू से छोटा है। तो मेरे भाई अब तो बता सकते हैं ना। तो आर और यू के बारे में देखेंगे, तो आर और यू के बारे में देखेंगे तो फिर से सर यही तो दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला कंडीशन सही होता है। तो देखिए आर की तरफ बंद चाहिए, तो आर की तरफ बिल्कुल सर बंद है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है मेरे भाई, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों आपके निष्कर्ष क्या अनुसरण करते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बताइए एकदम अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, कोई दिक्कत मेरे भाई, नहीं होगा दिक्कत यार, नहीं होगा दिक्कत, को होने नहीं देंगे आपको। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न को हल करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भाई साहब गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है आपका। इसमें बोला है कि एम जो है, एम जो है क्या है, लेस देन क्यू है। तो एम और क्यू को ढूंढिए कहाँ पे है। तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, क्यू है। अब देखिए साइन क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है, फिर उसके बाद से ये आ रहा है और फिर बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, ये वाला भी क्या होता है, इस कंडीशन में हमेशा बराबर वाला ही आपका क्या होता है, सही होता है, और सभी गलत होते हैं, और सभी गलत होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है ध्यान रखना आपको। तो ये देखिए ये कहाँ दिख रहा है आपको, क्या इसमें एम और क्यू के बीच में दिख रहा है। आप कहेंगे सर एम और क्यू के बीच में बराबर वाला कंडीशन नहीं दिख रहा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा भाई, गलत है। बताइए बात आपको समझ में आई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई सर, बराबर ही आना चाहिए, बराबर नहीं दिया है, ये गलत होगा। अब देखिए इसमें बराबर तो दिया है, डी और क्यू के बीच में बराबर तो दिया है, चलिए बराबर दिया है, पर देखते हैं भाई साहब डी और क्यू के बीच में। तो जैसे डी और क्यू के बीच में चले आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया, बताया नहीं बिल्कुल, अब बता रहा हूँ। जब भी आपके ऐसे चिन्ह दो विपरीत आ जाए ना, तो इनके बीच कोई भी अक्षर हो भाई साहब, आप रिलेशन नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पे ए ले लिया हमने, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया, तो बी और सी के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्कुल निष्कर्ष निकलता ही नहीं है, सारे निष्कर्ष गलती होते हैं भाई साहब जब भी दो विपरीत चिन्ह आपके आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कि सर हमारा दूसरा भी क्या हो गया, हमारा दूसरा भी कहानी खत्म हो गया, दूसरा भी सही नहीं है।
अरे मेरे भाई अब तो आंसर आसानी से पकड़ लोगे ना, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है आपका। तो अब तो कहानी आसानी से बन जाएगी ना मेरे भाई, बिल्कुल बनेगी सर। तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ। तो एम बराबर क्यू, हाँ अब मज़ा आएगा भाई साहब। मज़ा आएगा क्या कि दूसरा तो गलत हो गया, किसी हालात में दूसरा बन तो नहीं सकता है, लेकिन भाई साहब यही बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए हमने बताया क्यू और डी के बीच आ रहा है ना, क्यू और डी या एम के बीच रखिए, क्यू और एम के बीच रख रहे हैं ना, तो बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू लेस एंड इक्वल देन एम, तो हमारा सही होगा, ये तो मेरा भाई सही होगा। लेकिन जब ये सही होगा तो क्या ये नहीं कर सकते कि क्यू जो है एक बार एम से, क्यू जो है एक बार एम के बराबर भी होगा, क्यू जो है एक बार एम के क्या होगा, बराबर होगा। समझने वाली बात है मेरे भाई, बहुत आसान है। या क्यू जो होगा हमेशा एम से क्या होगा मेरे भाई, छोटा होगा। आइदर और का केस बनता है, यहाँ पे क्या बनता है मेरे भाई, आइदर और का केस बनता है। बस यही कहानी थी, कहानी खत्म अब आपकी। यानी कि सर इसमें और इसमें क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा भाई साहब। यानी कि एक और थर्ड, आइदर और यानी कि पहला या तो तीसरा सही होगा। अरे इसका मतलब ये भी तो होता है ना, यही ना होता है मेरे भाई, या तो क्यू एम के बराबर है या एम बड़ा है क्यू से। बात समझ में आ गई आपको, सर समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे तरीके से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा मेरे भाई। लेकिन अब सी और डी में देख लेते हैं एक और, क्या पता ये भी सही हो आपका। तो सी और डी में देखिए ना, सी और डी अभी बताया ना कि दो विपरीत चिन्ह जब एक साथ आते हैं भाई साहब, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल देन, कुछ भी आए विपरीत रहे तो कभी भी कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। ये बात गांठ बांध कर रख लो या फिर किसी किताब में लिख लो भाई साहब, कोई नहीं बताने वाला ऐसा यार। मैं सारा कंसेप्ट यहाँ पे चर्चा कर दिया आपका, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न हल करिए आप। बात समझ में आ गई थी आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। करें कि संध्या की केवल एक पुत्री है। चलिए यहाँ पे बात करें संध्या, तो संध्या ये हो गई, ए से एन लिख रहे हैं, ठीक है। संध्या की एक पुत्री है, तो पुत्री होगी तो एक यहाँ पे पुत्री होगी मेरे भाई, ठीक है। एक पुत्री है तो पुत्री को लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। संध्या की एक पुत्री है, सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। तो संध्या की मौसी कौन होगी, तो संध्या की मौसी से पहले एगो तो एक माई होगी भाई साहब, होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल होगी। और इस माई की एक क्या होगी, बहन होगी। तो बहन को कामा से दिखा रहे हैं, उसकी एक बहन होगी, और वो बहन के रूप में किसको बता रहा है, बहन रीना है। तो इसका मतलब यहाँ पे रीना हो गई, यहाँ पे क्या हो गई भाई साहब, रीना इसकी बहन हो गई, इसकी बहन होगी। तभी तो इस संध्या की ये मौसी लगेगी भाई साहब। अरे हमारे मम्मी का बहन कौन लगती है, तो भैया हमारी मम्मी की बहन हमारी मौसी लगती है, प्यारी प्यारी मौसी लगती है ना, बिल्कुल सर। तो बहन की रीना संध्या की क्या है, मौसी है, तो रीना आपकी मौसी हो गई, ठीक है। सूखी की बहन है, अरे ये किसकी बहन है, सूखी की बहन है। इसका मतलब सूखी हो सकता है इसकी मम्मी हो, सूखी की बहन है ना, तो सूखी की बहन हो सकता है इसकी मम्मी हो, ठीक है। तो सूखी की बहन रीना 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 जो है संध्या की मौसी है, यानी कि सूखी इसकी माँ होगी, तभी तो इसकी रीना बहन होगी। बिल्कुल, इतना बात समझ में आया आपको, बिल्कुल सर। यानी सूखी इसकी माँ है, सूखी इसकी माँ है भाई साहब, सूखी इसकी माँ है, ठीक है, सूखी इसकी माँ है। फिर बोल रहे हैं कि सूखी की माँ, अब लो भैया सूखी की भी माँ आ गई। तो सूखी की माँ जब आ गई तो एक स्टेप ऊपर जाएगी, यानी कि ये हो गई आपकी सूखी की माँ, ठीक है। सूखी की माँ ब्रूना की केवल दो, सूखी की माँ ब्रूना, ठीक है, सूखी की माँ ब्रूना, यानी इसका नाम क्या है, इसकी माँ का नाम है ब्रूना, ठीक है। इसकी माँ का नाम क्या है मेरे भाई, इसकी माँ का नाम है ब्रूना। तो सूखी की बहन रीना संध्या की मौसी हो गया, सूखी की माँ ब्रूना केवल दो परनातिन, परनातिन का मतलब कि जैसे ब्रूना है, ब्रूना की ये क्या हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई, ये वाली इसकी पुत्री हो गई, और इस पुत्री के दो नातिन हैं, ठीक है। एक पर नातिन है, तो पर नातिन का मतलब कि दो स्टेप और नीचे चलना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, पर नातिन के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। तो पर नातिन कौन है, तो पर नातिन एनम और जास्मिन है, यानी कि यहाँ पे जो होगी या तो एनम होगी या तो जास्मिन होगी। एक एनम है और एक क्या है, एक जास्मिन है, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, एक एनम है और एक जास्मिन है, ये हो गया, ठीक है। एनम और जास्मिन है। रीना के दो नाती नातिन और रोहन है, ठीक है ना। रीना के दो नाती नातिन रोहन और एनम है, ये बात ध्यान रखना है। रीना के दो नातिन कौन कौन से हैं, तो इस रीना के दो नातिन हैं, नातिन का मतलब यही में से होंगे कोई, ठीक है। रीना के दो नातिन हैं, कौन कौन से हैं, तो एक है एनम और एक है संध्या।
यानी कि एक एनम किसकी नातिन है, ये नातिन है रीना की, और एक नातिन है इसी की, कौन, इसी की एक नातिन है जिसका नाम है संध्या। क्या नाम है इसका, इसका नाम है संध्या, ठीक है ना, एक नातिन संध्या है, सॉरी रोहन और एनम है, एक मिनट, रोहन और एनम है ना, तो यहाँ पे रोहन कर लेते हैं, संध्या तो वहाँ पे थे, तो ये आपका रोहन है, बात समझना ज़रा ध्यान से, ये रोहन है, ठीक है, रोहन है, रोहन हो गया। उसके बाद से बोल रहा है इसका मतलब एनम जो है यहाँ पे एनम नहीं है, यहाँ पे एनम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एनम पहले वहाँ पे चली गई आपकी, इस रीना की क्या है, नातिन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठी है, तो यहाँ पे बैठी है आपकी जास्मीन, यहाँ पे कौन बैठी है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपकी जास्मीन बैठी है जो उसकी पर नातिन है। तो पूछा क्या है कि संध्या की बेटी कौन है, तो संध्या की बेटी कौन होगी, जास्मीन ही होगी, और कोई कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दो पर नातिन है ना ब्रूना के, दो पर नातिन एनम है, तो एक नातिन कहाँ चली गई, एक नातिन चली गई रीना के पास, तो एक नातिन कहाँ जाएगी, जास्मीन के पास, यानी कि यहाँ पे जो होगी वो कौन होगी, जास्मीन होगी। गाउज मौज हो गया मेरे भाई, लेकिन समझ में तो आ गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका था, ठीक है। इसमें दिया है कि सैनिक युद्ध टैंक, तो देखिए सैनिक का सहायता करने वाला युद्ध टैंक होता है, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा था तो मैंने ला दिया। तो बताइए किसान की सहायता करने वाला कौन सा है, पानी है, भूमि है, ट्रैक्टर है, फसल है, तो भाई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से ही तो किसान अपनी जुताई करता है ना, जैसे सैनिक अपने युद्ध टैंक से अपना बचाव करता है, ठीक है, तो उसी तरह से किसान जो है अपने कार्य को करने के लिए, ठीक है ना, कार्य को करने के लिए कौन सा प्रयोग करता है, ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, डब्ल्यू और क्यू जो है आपके भाई है, चलिए डब्ल्यू और क्यू जो है भाई है, भाई कर लेते हैं, दोनों भाई है, डब्ल्यू और क्यू भाई है प्लस, ठीक है, भाई का मतलब ऐसे दर्शा रहे हैं कॉमा के रूप में, ठीक है। एस एक्स क्यू का पुत्र है, एस जो है ये तो दिया नहीं गया है, आगे देखते हैं, आर यू से विवाहित है, ये भी नहीं पता है, और क्यू का भाई है, क्यू का क्या है, भाई है, कौन है, और जब भी आता है तो पहले के लिए आता है, यानी कि आर जो है क्यू का भाई है, तो ये भी भाई है भाई साहब, तो प्लस करके दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये भी भाई है। और फिर बोला है कि आर यू से विवाहित है, आर जो है यू से क्या है, विवाहित है, यानी कि ये हो गया, आर यू से विवाहित है मतलब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये पति पत्नी है तो तीर का निशान दिखा जा रहा है इनके बीच, ठीक है, पति पत्नी है, विवाहित है, और क्यू का भाई है, हो गया। टी और यू भी, टी जो है, टी और भी यू की संतान है, टी और भी यू की क्या है, संतान है, यानी कि टी और भी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, इसकी क्या है, संतान है, पुत्र है, ठीक है ना, तो पुत्र है तो नीचे आएगा आपका, ठीक है, पुत्र है तो नीचे आएगा, हो गया आपका। फिर अब यहाँ पे देखिए यहाँ बोला है कि एस जो है एक्स क्यू का पुत्र है, एस जो है एक्स क्यू का क्या है, पुत्र है, तो एक्स और क्यू कहाँ पे है, तो एक्स क्यू का पुत्र है, इसका मतलब सर यहाँ पे होगा, देखिए इसको हटाते हैं, डब्लू क्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं डब्लू, यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे प्लस था, ये दोनों भाई थे भाई साहब, ठीक है, और भाई थे तो क्यू का पुत्र है, किसका पुत्र है, एक्स और क्यू का पुत्र है, इसका मतलब कि अगर एक्स को यहाँ पे रखेंगे तो एक्स फीमेल हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, तीर का निशान यहाँ पे दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, यानी कि पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि वाई जो है एक्स की माँ है, वाई जो है कहाँ गया वाई, तो सर वाई देखेंगे यहाँ पे, तो वाई जो है एक्स की माँ है, वाई जो है एक्स की माँ है, यानी इसकी माँ जो है एक्स की, ठीक है, एक्स की माँ जो है वो कौन है आपकी, वाई है, तो वाई यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है, एक्स की माँ कौन है, वाई है, वाई जो है एक्स की माँ है, हो गया। टी का एस से क्या संबंध है, और यहाँ पर भी दिया है कि पी क्यू की माँ है, पी जो है ना वो क्यू की क्या है, पी कहाँ गया, पी जो है वो क्यू की माँ है, इस क्यू की माँ कौन है, तो इस क्यू की माँ जो है आपकी पी है, ठीक है ना, क्यू की माँ यहाँ पे पी है, तो माइनस दिखा दिया, क्यू की माँ पी हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो और क्या बोला है, और बोला है कि एस जो है एक्स और क्यू का पुत्र है, एस, एस को नीचे रखेंगे ना, एस इसका पुत्र है, तो पुत्र है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, पुत्र है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि टी का एस से, तो देखिए का जिसका पूछता है वही आंसर देते हैं, का मतलब क्या है, एस से पूछा है ना, तो एस के यानी कि एस तो महिला है यहाँ पे, इस महिला के भाई का क्या है, ये पुत्र ही तो है ना, देखिए अरे यहाँ पे डैश कमा करके दिखाए तो भाई होता है, यानी कि एक्स के इसके भाई का क्या है, ये पुत्र है, यानी कि कहा जाए तो एस के माँ, ये जो एक्स दिख रहा है, एक्स क्या है, उसकी माँ है ना, देखिए माँ है, तो यानी कि एस के माँ के भाई का क्या है, पुत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई है।
समझ में आई है ना भाई? हाँ, थोड़ा सा गौज मौज हुआ है, लेकिन आसानी से आप इसको बता सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि चर्च ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है। अच्छा, चर्च के दिमाग में आपके आ गया होगा कि चर्च जो है ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है, उसी प्रकार सिनागोग जो है किससे संबंधित है। तो चर्च में ईसाई लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो सिनागोग में कौन पूजा करता है? तो ध्यान रखिएगा, सिनागोग में यहूदी पूजा करते हैं। मुसलमान आप जानते हैं कहाँ पूजा करते हैं भाई साहब? अरे मुस्लिम लोग कहाँ पूजा करते हैं? क्या बोलते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग कहाँ पूजा करते हैं? आपको पता है, मुस्लिम लोग जो है मस्जिद में पूजा करते हैं। जैनियों ये मंदिरों में भी पूजा करते हैं भाई साहब, इनका जिनालय भी होता है, ठीक है, इनका जिनालय भी होता है, मंदिरों में पूजा करते हैं। और जो पारसी होते हैं, ये पारसी कहाँ पूजा करते हैं? तो देखिए, इनके पूजा का तीर्थ स्थल जो है वो है आपका अग्नि पूजा। क्या है? अग्नि पूजा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप कन्फ्यूज होते होंगे भाई साहब इसमें, पारसी में और यहूदी में, क्योंकि यहूदी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपका बना सकता है, ध्यान रखना। अगला है कि ए से ई का संबंध 35 से है। तो सबसे पहले नाम लिखिए, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, और उसके बाद ई जो है 5 पर आता है। उसी तरह से ए 1 पर आता है, जी जो है 7 पर आता है, ई जो है 5 पर आता है, और डी जो है 4 पर आता है। तो इनके वजह से आप कितना बनाना है आपको? 35 बनाना है इससे आपको 91 बनाना है। तो बताइए इससे क्या होगा? क्या सोच रहे होंगे आप? तो मेरे भाई, बहुत लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा, क्लियर है? इसलिए तो मैंने ये प्रश्न लाया है। देखिए क्या काम किया है कि 1 का स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर किया है, और 5 का स्क्वायर करके जोड़ा है, तो क्या आया है? 35 आया है। जोड़ लीजिए, 25 9 34, और 34 और 1 35, काम खत्म। तो उसी तरह से सी का बता देंगे ना क्या होगा। तो सी आता है 3 पर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। आर 18 का स्क्वायर 324 होता है, 300 कितना होता है? 24 होता है। और ई मैंने ई का कोड कितना होता है? 25, यानी कि 5 4 9 9 1 10 10 9 कितना होता है? 19 होता है। लास्ट में 9 आना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर ए है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है आपका, ठीक है, सारे बेहतरीन प्रश्न है वैसे। अब इसमें दिया है कि सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या सोच रहे हैं आप? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मंच पर प्रदर्शन तो क्लियर है कि लास्ट में डी होगा, यानी कि ये वाला खत्म हो गया आपका। मंच पर प्रदर्शन, अब मंच पर प्रदर्शन करने से पहले क्या करते हैं? पूर्वाभ्यास करते हैं, पूर्वाभ्यास करते हैं, यानी कि डी से पहले क्या आना चाहिए आपका? सी आना चाहिए। तो डी से पहले सी कहाँ पे है? तो डी से पहले जो है सॉरी, पूर्वाभ्यास में ई है ना, तो डी से पहले ई आना चाहिए। ये वाला खत्म हो गया, 2 बच गए। अब पूर्वाभ्यास से क्या करना पड़ता है? पूर्वाभ्यास से सर अभ्यास करना पड़ता है, यानी कि बी वाला आना चाहिए। तो ये वाला भी खत्म, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप चुन सकते हैं, यानी कि पहले पर जो आएगा एडिशन, ये ट्रायल होता है, ठीक है। एडिशन ये क्या होता है? ट्रायल होता है। उसके बाद से आपका चयन होगा, चयन के बाद से आपका पूर्वाभ्यास, चयन के बाद से आपका अभ्यास हो गया, अभ्यास के बाद से पूर्वाभ्यास होगा, तब आप जो है स्टेज पर जाएंगे, ठीक। अगला ये प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है। क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि जो है कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है? हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है। देखिए, हिंदी में भी अच्छा चाहिए, मराठी में भी अच्छा चाहिए, और उसके बाद से आपका गणित में भी। 2 लाइन से तो सही होना चाहिए। और मराठी वाला, तो मराठी वाला यहाँ पे सही है। देखिए, मराठी वाला यहाँ पे तो सही दिख रहा है भाई, और गणित में भी और हिंदी में भी सही दिख रहा है। तो इसका मतलब कौन है? तो वो है आपकी कुसुम। तो कुसुम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा ये प्रश्न होता है, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के लिए चाहिए भाई साहब कि कैसे पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो आप बता सकते हैं दूसरा कि गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में कौन अच्छा है? तो गणित, जीव विज्ञान, तो गणित कौन सा है? तो सर गणित ये वाला है, ठीक है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान आपका ये है, ठीक है। गणित, जीव विज्ञान और हिंदी, हिंदी कौन सा है? ये है। तो तीनों लाइन से सही होना चाहिए, और तीनों लाइन से सही दिख रहा है आपका इसमें, यानी कि राहुल है। तो इसका राहुल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा है, हर कोई कर लेगा, ठीक है, फिर भी दिखाना आपको जरूरी था। अब जैसे देखिए, यहाँ पे असंगत को चुनना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाया है। तो आप सभी को पता है कि सर इसको तो देखकर लग गया होगा कि सर ये 11 का क्यूब है, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। और ये किसका है? तो सर ये कहेंगे कि 21 का स्क्वायर है सर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कम से कम 20 तक याद रखिए भाई, 30 तक याद रखिए स्क्वायर, ठीक है। और 729 देखेंगे तो ये किसका क्यूब है? तो 9 का क्यूब है। तो यहीं से 2 से पकड़ में आ जाना चाहिए कि सर ये क्यूब किया है, ये भी क्यूब किया है, लेकिन ये स्क्वायर किया है। इसका मतलब यही क्या होगा आपका? बिल्कुल अलग होगा। बाकी 2197 बताइए किसका क्यूब है भाई साहब? तो आपको पता है कि ये जो है किसका क्यूब है? अरे ये जो है 27 का क्यूब है भाई साहब, सॉरी 23 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 23 का क्यूब है। अब कहेंगे कि आप कैसे निकाल रहे हैं, तो मैं निकालने का तरीका भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 2197 का मतलब 7 है ना, तो उसके लास्ट में 3 आएगा, ध्यान रखिएगा। 3 है तो उसके लास्ट में 7 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, और
8 है तो 2 आएगा, बाकी 1 का 1 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है और 4 का 4 ही रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 3 का पेयर करना है, सॉरी ये 17 का क्यूब है यार, 13 का क्यूब है, 13 का, सॉरी गड़बड़ हो गया, 13 का क्यूब है, ठीक है। और 3 को हटा देते हैं और यहाँ से 2 देखेंगे तो 2 किसके बीच, इस क्यूब के बीच में आता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। इसका मतलब इससे छोटा वाला होगा, छोटा वाला का मतलब 13, ऐसे निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, गलती किया था भाई साहब, फिर भी हमने सही कर दिया। एक तरीका होता है ये निकालने का, ठीक है, विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग साइड करके, ठीक है। और ये बोल रहा है कि वृत्तकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए, जब भी एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठेंगे ना, तो इसका मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहीं से प्रश्न आपका गलत होता है मेरे भाई। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी बैठते हैं तो केंद्र की तरफ मुँह करते हैं। और केंद्र की तरफ का मतलब होता है कि जब दाएं की तरफ, जब दाएं मुड़ना होगा तो हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा, और बाएं मुड़ना होगा तो क्लॉकवाइज चलना होगा। यही बात आपको ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ जाएगी भाई साहब। देखिए कैसे इसने बोला है कि मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है, जबकि जी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, जहां से संख्या बता दिए भाई साहब वहीं से शुरुआत करिए, बाकी यहीं से कहीं से शुरुआत करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी को जहां मर्जी वहां बैठे हैं। चलिए जी यहाँ बैठा देते हैं। जी जो है एफ के दाएं, एफ के दाएं का मतलब कि एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एफ को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तभी इसका एंटी क्लॉक वाइज ऊपर जाएगा ना, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने जी एफ को यहाँ पे रखा, यानी कि एफ के दाएं बोले तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा मेरे भाई, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। एच जो है डी और बी के बीच में और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर जब भी और आता है तो किसके लिए आता है, पहले के लिए आता है, ठीक है। यानी कि एच जो है डी और बी के बीच में और एफ के बाएं मतलब एच के बारे में बात कर रहा है कि एफ के बाएं जो है दूसरे स्थान पर है कौन, एच। तो एफ के बाएं दूसरे स्थान में क्लॉकवाइज, एच कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर एच जो होगा आपका यहाँ पे होगा। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसानी से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से डी और बी के बीच में है, यानी एच जो है डी और बी के बीच में है, तो हो सकता है डी यहाँ पर भी रहे या हो सकता है बी आपका यहाँ पर रहे, तभी तो एच और डी के, डी और बी के बीच में एच होगा आपका। ये लाइन बोला है ना कि डी और बी के बीच में क्या है, एच है। हो सकता है बी आपको यहाँ पर भी मिल सकता है और डी वहाँ पे मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो इसको मैं रेड से बना दे रहा हूँ, हो सकता है बी आपका यहाँ पर रहे और हो सकता है डी आपका यहाँ पर रहे, तभी भी बीच में पड़ेगा एच, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोलेगा ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है, ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है, यानी कि ए जो है, तो ए को अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ई और जी के बीच में यहाँ बैठ जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल बैठ जाएगा। ई जो ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है, तो ये तो लाइन यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, इसका मतलब है कि ए के सामने बी होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे जो है आपका बी होगा, ठीक है, यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका डी होगा। अब बात क्लियर हो गई, मैंने कहा था ना कि चेंज भी हो सकता है, तो बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अब बचा क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये ई बचा है ना, तो ई जो होगा आपका वो यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन ई के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ ए जो है, ई तो बैठ गया है ना, ई बैठ गया तो क्या बचा है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं बैठा है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे बी है, ध्यान रखिएगा ये बी है, सी नहीं बैठा है, तो सी के लिए एक ही स्थान बचा है, सी आपका ये हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या सर, अब इसने पूछा है कि ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति, इधर देखिए इधर 3 है और इधर भी कितना है मेरे भाई, सर इधर भी 3 है। इसका मतलब कि हमारा 3 ही क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं। आया समझ में? देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से आप कर रहे हैं भाई साहब, हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड में करेंगे हल, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, हम है ना भाई साहब, चिंता नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अब ये प्रश्न बोला है कि एक आदमी ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। तो मेरे भाई देखिए ये बड़ा इतना लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन विद इन सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? आपको बनाना है NAES NAES, ठीक है। किधर चल रहा है, ओ से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम दिशा बोले तो
वेस्ट 4 किलोमीटर, ये वेस्ट ही होता है, 4 किलोमीटर गया। और कहाँ पहुँचा है, तो बिंदु ए पर पहुँचा है, तो ABCD लिखते जाइए। उसके बाद से दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब हमेशा इधर मुड़ा जाता है, तो इधर तो जगह नहीं है, तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया आपका। ठीक है, और कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँच गया। फिर बोला है कि फिर जो है वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ा मतलब इधर ही जाएगा, और कहाँ पहुँच गया, बिंदु सी पर पहुँच गया, तो सी हो गया आपका। फिर जो है 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचा, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचा, यानी कि 3 किलोमीटर चलकर दाएं की तरफ बिंदु डी पर पहुंच गया। ठीक है, अब वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 3 से बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये कहा जाता है बाईं ओर, डी के बाद से ये आ जाता है ई पर। ठीक है, 4 किलोमीटर ई डी पहुंचता है, और वो बाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंच जाता है, यानी कि अब जो है यहाँ कहाँ पे आ गया है, ई पर आ गया है। ठीक है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा भाई से 5 किलोमीटर चला, और कहाँ पे आ गया आपका, आपका आ गया ये जो है कहाँ, एफ पर। ठीक है, ये आ गया एफ पर। तो क्या पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा है कि बिंदु बी पर वह आदमी किस दिशा में होगा, यही जो है ना बिंदु बी पर, तो बिंदु बी कहाँ जा रहा है भाई, नॉर्थ में जा रहा है, तो इसका नॉर्थ ही उत्तर होगा, यानी कि उत्तर ही क्या होगा, उत्तर होगा इसका। गजब का इंसान है भाई साहब। अरे बी पर पूछ रहा है हमसे, तो ये नहीं पूछा है कितनी दूरियां हैं, अगर दूरी पूछता तो मेरे भाई डायग्राम इसमें बनाना जरूरी होता, लेकिन ये पूछा नहीं है, इसी के कारण तो मैंने नहीं बनाया डायग्राम, क्योंकि इसने किलोमीटर नहीं पूछा है, केवल दिशा पूछा है मेरे भाई, और वो भी बी पर पूछा है, तो मुझे तो केवल बी पर ही निकाल के आंसर दे देना चाहिए था इसका। तो एक बार थोड़ा सा सोचिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर लास्ट में देख लेते ना, तो आपका काम यहीं पे बन जाता है। क्या पूछना चाहता है, तो पूछना चाहता है यही कि अगर वह बिंदु बी पर होता तो किस दिशा में होता मेरे भाई, नॉर्थ में होता। डायरेक्ट आप आंसर इसका दे सकते थे, तो ये भी आप तरीका ध्यान रखिएगा, अन्य से आप बेहतर निकलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें बोला है कि ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, वे उत्तर की ओर मुख सम्मुख, देखिए यही तो बात समझना है मेरे भाई, शब्दों को समझना है, शब्द समझे कि क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड में आएगा। सम्मुख का मतलब होता है कि जैसे कि ए अगर यदि सम्मुख का मतलब ए का मुंह इधर की तरफ है, और बी का मतलब मुंह जो है उसके उधर की तरफ है, दोनों का एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों का एक ही दिशा में मुख है भाई साहब, आमने सामने, इसी को सम्मुख बोला जाता है। अब कह रहे हैं कि कुछ समय बाद ए बाईं ओर मुड़ता है, तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपके अगर मुख केंद्र की तरफ रहे तो बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज चलना होता है, तो बाईं ओर का मतलब ये इधर की तरफ मुड़ेगा भाई साहब, ये जो है इधर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर इधर की तरफ मुड़ेगा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ गया, इसका मतलब ये किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में हो गया भाई साहब, क्योंकि पूर्व दिशा इधर होती है, पूर्व दिशा यानी कि ए का पूर्व दिशा, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, मेरे भाई एक ही से इसका आंसर आ गया, ये वाला भी खत्म। अब कहेंगे सर बी को भी चलाइए ना, हाँ बी दाईं ओर मुड़ता है, तो बी दाईं ओर मुड़ता मतलब किधर चलेगा, दाईं ओर का मतलब ऊपर की तरफ मुंह किया है, तो ये किधर की तरफ चलेगा बताइए, ये नीचे की तरफ मुंह किया है, तो इसका जो बायां होगा वो किधर होगा, घड़ी के क्लॉकवाइज होगा, और ऊपर की तरफ है तो इसके घड़ी के क्या होगा, दिशा में होगा। और ये क्या बोला है, दाएं, यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे कितना किलोमीटर है मेरे भाई, दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर का मतलब इसका बाईं ओर हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, बाईं ओर, ऊपर है ना मेरे भाई साहब, तो इसलिए ये भी किधर की तरफ हो जाएगा, इधर, ये जो है आपका पूर्व की तरफ ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई, बात आपको समझ में आई ना, बिल्कुल सर समझ में आ गई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मुंह रहता है तो बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉक हो जाएगा, और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई, तो ये पूर्व दिशा है, इसका भी क्या होगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक ही से पकड़ लेंगे भाई साहब, कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आई ना, और दोनों 90 डिग्री पे मुड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आपके हो जाएंगे। ठीक, अगला, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार संभावना है भाई साहब इसका भी आने की। ठीक है, इसमें बोला हुआ है, क्या बोला है कि जो है आप देख रहे हैं 3 का संबंध इस 36 से है, 5 का संबंध 80 से है, तो बताइए इसका संबंध किससे होगा। तो मेरे भाई एक चीज देखो, त्रिभुज में कितना त्रिभुज है, 3 है ना, तो इस 3 में 3 से गुणा किया त्रिभुज में, अंदर कितना वर्ग, वर्ग में कितनी भुजा है, 4 है ना, तो इसमें 4 का गुणा किया, तो तितली के 9 नचों के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 होगा। देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये 5 है, तो 5 का मतलब कि बाहर कितना है, 4 है, अंदर भी कितना है, 4 है, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे कितना हो गया, 4, तो बताइए चचों को 16 85 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 4 है, और 4 जो है देखेंगे अंदर त्रिभुज 3 है, त्रिभुज में 3 है,
और उसके बाद से आप देखिए तो 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 है। तो बताइए 36, 18, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि 4 जो है वो रहेगा, जितनी त्रिभुज के अंदर है, जितने पंचभुज के अंदर है, सभी को गुणा करा के चलना है, आपका आंसर विदिन सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। और ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखिए ये कोना इधर की तरफ है मेरे भाई, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये वाला जो है, ठीक है, इसके बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एक आएगा, ठीक है ना, बीच में आपका जो है यहाँ पे देखा जाए तो इसका रहा है इसमें कि रिक्त स्थान ऊपर आएगा, क्या आएगा? तो देखिए दो तो चीज़ आ नहीं सकता है, आएगा तो केवल एक ही चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच भी एक ही चीज़ है, तो इसके बीच भी आपका क्या आएगा? एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही डॉट करके आएगा, और कौन सा होगा? ये तो 2 बनाया है, ये नहीं हो सकता है, इसमें भी 2 बनाया है, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी 2 बनाया, ये भी नहीं हो सकता। लो भैया, आपका आंसर आ गया कौन सा? बी वाला, ठीक है, बी वाला। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई साहब। मिस्टेक ये हो रहा है कि जो ये कोना पद दिख रहा है ना, तो इस कोने से तो शुरुआत यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में आएगा, ठीक है, इसके बीच में ये डॉट आएगा। ध्यान रखिए, एक यहाँ पे डॉट आएगा और एक यहाँ पे डॉट आएगा। इसका मतलब कुछ इसकी आकृति ऐसे करके जो है बनेगी, ठीक है, यानी कि इस तरह की। तो इस तरह की आकृति किसमें दिख रही है? तो इस तरह की आकृति जो है आपके इसमें तो नहीं है, ये कोना पर इस कोने पर ला दिया है और इस कोने पर होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये दोनों कोना यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये वाला नहीं, यानी केवल सी होगा। तो सी बोले तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। मुझे आशा है हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे भाई, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, लाइक भी करिएगा चैनल को, अगर लाइक नहीं किया भाई साहब लाइक भी करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जोश जुनून आता है अंदर भाई साहब कि आपको और अच्छे से प्रश्न कराना है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।